Hello students, welcome to my new channel Commerce Nexus, and I will teach you every subject of BCom and MCom relating to commerce. Myself Dr. Pooja Anand, I am assistant professor from last 14 years. I will be very grateful if you subscribe my channel. I will teach you advanced accounting and the topic is royalty. यानी कि मैं आपको रॉयल्टी के बारे में आसान टिप्स बताऊंगी और एक ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप इजीली इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, यानी कि व्हाट इज़ रॉयल्टी। सबसे पहले हमको ये जानना है कि रॉयल्टी होती क्या है। जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, रॉयल्टी इज द रेम्युनरेशन व्हिच इज पेड टू लैंडलॉर्ड फॉर द यूजेस ऑफ हिज राइट। इफ एनी लैंडलॉर्ड या कोई लैंडलॉर्ड जब हमको कोई एसेट यूज करने को देता है और उस एसेट के बदले जो हम रेम्युनरेशन या रेंट या कोई स्पेशल फीस देते हैं उसी को रॉयल्टी कहते हैं। तो रॉयल्टी एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ रेंट है। रेंट मीन्स रेंट इज फिक्स बट रॉयल्टी डजंट फिक्स। रॉयल्टी जो होती है वो डिपेंड करती है प्रोडक्शन पे, सेल पे, तो वो अलग अलग नेचर की देखी जाती है, इसलिए रॉयल्टी जो है वो थोड़ी सी डिफर करती है रेंट से। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ रॉयल्टी। अब रॉयल्टी के क्या क्या फीचर्स और टर्म्स होते हैं, तो सबसे पहले एक फीस होती है जो हमें स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिस हमने एसेट को रॉयल्टी पे लिया है, लीज पे लिया है और उसके लिए हम उसको पे कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि एक पीरियड के लिए ये देखी जा सकती है, वो पीरियड जो है वो एनुअल भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। नेक्स्ट है इसको एक क्वांटिटी प्रोड्यूस यानी कि आउटपुट पे या सेलिंग आर्टिकल्स पे भी देखा जा सकता है, और ये फिक्स्ड होती है म्यूचुअल एग्रीमेंट में, यानी कि दो पार्टीज होती है, लैंडलॉर्ड एंड लेसी। लैंडलॉर्ड इज़ द ओनर। लैंडलॉर्ड जो होता है वो एसेट का मेन ओनर माना जाता है, और लेसी जो होता है जब वो लीज पे रॉयल्टी को लेता है तो उसको लेसी बोलते हैं। तो लेसी और लैंडलॉर्ड के बीच के जो भी टर्म्स, जो भी फिक्सेशंस होते हैं उसको बोलते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। और उसके बाद ये एक स्पेशल राइट है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट जो होता है वो सिर्फ टैंजिबल एसेट्स पे ही निकाला जाता है, जबकि रॉयल्टी जो होती है वो दोनों पे डिपेंड करती है, टैंजिबल एज वेल एज इनटैंजिबल। जब हम आपको टाइप्स ऑफ रॉयल्टी पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको इनटैंजिबल एसेट जैसे पेटेंट रॉयल्टी जैसी चीज़ें भी बताएंगे। नेक्स्ट है पेमेंट। रेंट जो होता है वो एक फिक्स पीरियड के लिए दिया जाता है, चाहे हम एनुअली दे, मंथली दे, क्वार्टरली दे, पर डे, पर वीक। बट रॉयल्टी जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो हमेशा डिपेंड करती है प्रोडक्शन पे और सेल पे। अगर प्रोडक्शन है तो रॉयल्टी होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा तो रॉयल्टी भी निल हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग रॉयल्टी। तो रॉयल्टी के लिए बहुत सारे टर्म्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक हम सारे टर्म्स को नहीं समझेंगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो रॉयल्टी क्योंकि फिक्स नहीं होती है, वो डिपेंड करती है प्रोडक्शन बेस, जिससे कि लैंडलॉर्ड को नुकसान हो सकता है। भाई लैंडलॉर्ड एक रॉयल्टी को लीज पे दे रहा है, एक प्रॉपर्टी को, एक एसेट को लीज पे दे रहा है, और अगर उसको रॉयल्टी मिनिमम हो जाती है या एकदम लो हो जाती है या नल हो जाती है तो उस समय लैंडलॉर्ड को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए लैंडलॉर्ड को उस नुकसान से बचाने के लिए, उस लॉस की रिकवरी के लिए एक रेंट फिक्स किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट को हम फिक्स रेंट, डेड रेंट, फ्लैट रेंट और कॉन्ट्रैक्ट नाम के रेंट के नाम से भी जान सकते हैं। मिनिमम रेंट जो होता है वो एक रेंट होता है जिसे फिक्स कर दिया जाता है कि लैंडलॉर्ड कम से कम मिनिमम रेंट तो लेगा ही लेगा, वो कभी भी मिनिमम रेंट के नीचे कभी भी एग्रीमेंट में तय नहीं करेगा। यानी कि अगर रॉयल्टी इन द केस रॉयल्टी निल है
तो लेसी को मिनिमम रेंट तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। और मिनिमम रेंट से हम कई सारे केसेस भी देख सकते हैं कि रॉयल्टी मिनिमम रेंट से एक्सीड भी कर सकती है, वो रॉयल्टी मिनिमम रेंट से बिलो भी हो सकती है, या वो इक्वल भी हो सकती है। तो मिनिमम रेंट से कंपैरिजन करके हम 3 कंडीशंस को भी देख सकते हैं। ये 3 कंडीशंस है जब हम मिनिमम रेंट और रॉयल्टी को कंपेयर करके देख सकते हैं। पहला कंडीशन है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग वो पीरियड होता है जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो जाती है। जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम रहेगी तो उसे एक शॉर्ट वर्किंग का नाम दिया जाएगा और शॉर्ट वर्किंग इज ट्रीटेड एज लॉस। दूसरा कंडीशन आता है सरप्लस। सरप्लस की कंडीशन में रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट को एक्सीड कर जाएगी। तो जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट को एक्सीड करेगी तो वो पीरियड सरप्लस कहलाएगा। सरप्लस मींस प्रॉफिट, और कभी कभी रॉयल्टी मिनिमम रेंट के बराबर भी होगी जिस कंडीशन में कोई सरप्लस या शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा। नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टर्म इज शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग इज़ द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, यानी कि जब रॉयल्टी कम हो और मिनिमम रेंट ज़्यादा तो इस डिफरेंस को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग को एक तरह का लॉस माना जाता है जो कि जिसका भार लेसी को सहना पड़ता है। तो शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, यानी कि इसको शॉर्ट में देखा जाए तो SW इज इक्वल टू MR माइनस R। इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। शॉर्ट वर्किंग एक लॉस है जो कि लेसी को सहना होता है, और लैंडलॉर्ड ये नहीं चाहता है कि जब रॉयल्टी ना हो या जब रॉयल्टी निल हो और उस कंडीशन में भी लैंडलॉर्ड को पूरा मिनिमम रेंट दिया जाए, तो उस रिकवरी से बचने के लिए लैंडलॉर्ड ने एक नेक्स्ट वर्ड बनाया है दैट इज़ कॉल्ड रिकूपमेंट। रिकूपमेंट में क्या होता है कि हम अपने शॉर्ट वर्किंग की भरपाई यानी कि रिकवरी को कर सकते हैं कब, जब हमारे पास सरप्लस आता है। यानी कि लैंडलॉर्ड एक राइट लेसी को देता है कि जब उसके पास सरप्लस आए तो उस कंडीशन में वो शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकता है उस सरप्लस से। दैट इज़ कॉल्ड रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अब मैं समझाऊंगी आपको रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कैसे करते हैं, कैसे हम अलग अलग मेथड्स को अलग अलग न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं। तो रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग का जो नेक्स्ट मेथड है, यानी कि उसके जो अलग अलग मेथड्स है जैसे कि फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर्स, फॉलोइंग ईयर्स, लाइफ टाइम, वो सब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।